वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से समाअत कल 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने शुरू की तो PTI के वकला की चीफ जस्टिस के साथ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। चीफ जस्टिस ने PTI वकील बैरिस्टर अली जफर का बरहमी का इजहार करते हुए कहा, आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाअत के दौरान PTI वर्कर सैयद मुस्तफैन काजमी रोस्ट्रम पे आए और बेंच की तश्कील पर एतराज करते हुए कहा कि ये 5 रुकनी लार्जर बेंच गैर आईनी है। 500 वकील हमारा बाहर इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं आप कैसे हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। चीफ जस्टिस ने हिदायत दी कि आप बैठ जाएं, अगर आप नहीं बैठ रहे तो पुलिस अहलकार को बुला लेते हैं। मुस्तफैन काजमी ने कहा, आप कर भी यही सकते हैं। चीफ जस्टिस ने PTI के वकील को कमरे अदालत से बाहर निकाल दिया। अदालती कार्रवाई तातुल के बाद शुरू हुई तो वकील PTI बैरिस्टर अली जफर अदालत से इस्तदा करते हुए कहा, मुझे अपने मौक्कल से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, कुछ कानूनी नुकात पर हिदायत के लिए मुलाकात करना चाहता हूँ। अदालत ने बैरिस्टर अली जफर की इस्तदा मंजूर कर ली। PTI वकील को बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के अहकामात जारी करते हुए मुकदमे की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के खिलाफ नजरसानी अपीलों पर समाअत के दौरान PTI के वकील ने चीफ जस्टिस को धमकी दे दी। कहते हैं बाहर 500 वकील खड़े हैं, देखते हैं हमारे खिलाफ फैसला कैसे आता है। चीफ जस्टिस ने हिदायत दी कि आप बैठ जाएं, अगर आप नहीं बैठ रहे तो पुलिस अहलकारों को बुला लेते हैं। मुस्तफैन काजमी ने कहा कि आप कर भी यही सकते हैं। चीफ जस्टिस ने PTI के वकील को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। यहाँ आपको खबर दे, वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि 15 लाख रुपए कर्ज दे रहे हैं, कोई सूद नहीं होगा। मरियम नवाज ने कहा है, हम मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इंतशार फैला रहे हैं। कुछ लोगों की तवज्जो आवाम की खिदमत के बजाय गालम गलोच पर है। मुझे किसी की गालम गलोच की फिक्र नहीं। लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम के चेक तकसीम करते थे खिताब करते हुए उन्होंने अपने नाम लिए बगैर बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा है, कभी आपने सुना कि अडियाला जेल में बैठे शख्स ने अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पैगाम दिया हो कि आज से सूबे में दवाएं मुफ्त दी जाएंगी, लोगों को सेहत कार्ड दें। जो अडियाला जेल में बंद है, क्या आपने कभी अपने वजीर आला से सूबे का पूछा? वजीर आला पंजाब ने कहा, अडियाला जेल में बैठा शख्स हमेशा कहता है कि आग लगा दो, तोड़ फोड़ कर दो। क्या अडियाला जेल में बंद शख्स ने अपने वजीर आला को आवाम की खिदमत का कहा? वजीर आला पंजाब ने कहा, ये चाहते हैं 2 सूबे एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, ऐसा नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान भी आईनी अदालत के हामी हैं। जजेस तकर्रुरी के हवाले से तरमीम से भी इख्तलाफ नहीं रखते। मौलाना ऐसा मुसविदा चाहते हैं जो बुनियादी हुकूक से मुतसादिम ना हो, आज़ादी पर कदगन ना हो। आने वाले 1-2 हफ्तों में मामलात साफ हो जाएंगे। JUI फे के सरबराह से मुलाकात के बाद नून लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं 12 जुलाई को फैसला आइन और कानून से मुतसादिम है। 3 दिन को 15 दिन करने का फैसला दुरुस्त नहीं है। तरमीम का ताल्लुक न चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से है, न जस्टिस मंसूर अली शाह से है। आइनी तरमीम का किसी से ताल्लुक नहीं है। उनका मजीद कहना था कि कंटेनर्स लगाना दुरुस्त नहीं, एहतजाज करने वाले चंद रोज सब्र कर लें। क्या ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जब भी कोई अच्छा काम हो तो मुजाहरे शुरू हो जाएं? इन दिनों ये एक्सरसाइज छोड़ दें, मुजाहरे ना करें। खबर दे, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने आईनी अदालत के क़याम को ज़रूरी करार दे दिया है। शर्जील इनाम मेमन ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि आइन से जमहूरी हुकूमतों के खात्मे की शिकें ख़त्म करेंगे। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी कोशिश कर रहे हैं आईनी तरमीम इत्तफाक राय से हो। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, एक शख्स को फेवरेट समझकर रिलीफ फैक्ट्री खोल दी गई है। पार्लियामेंट को आईनी तरमीम का इख्तियार हासिल है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा, अदालतों में लाखों की तादाद में केसेस हैं। 25 बरसों से लोगों के केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। ऐसे भी मुकदमात हैं जिनसे लोगों की जिंदगियां तबाह हो गईं। मिसाक जमहूरियत की वजह से 18वीं तरमीम अमल में आई। आईनी अदालत का क़याम बहुत ज़रूरी है।
गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है महंगाई में कमी के असरात मॉनेटरी पॉलिसी रेट पर मुरतब होते हैं। हुकूमत के पास रकम की कोई कमी नहीं है, जिस बाइस बैंकों के कर्ज की अदायगी वक्त से पहले कर रहे हैं। 5 डिजिटल बैंकों को लाइसेंस दिया था। मुकम्मल डिजिटल बैंकिंग 2025 में शुरू कर देंगे। हुकूमत के माली मामलात में बेहतरी आई है। कराची से देखते हैं ये रिपोर्ट। गवर्नर स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी का इशारा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, महंगाई में कमी के असरात मॉनेटरी पॉलिसी रेट से मुरतब होते हैं। हुकूमत के पास रकम की कमी नहीं, जिसके बाइस बैंकों के कर्ज की अदायगी वक्त से पहले कर रहे हैं। 5 डिजिटल बैंकों को लाइसेंस दिया था। मुकम्मल डिजिटल बैंकिंग 2025 में शुरू करेंगे। हमने एक फ्रेमवर्क दिया था 3 साल पहले और उसमें डिजिटल बैंक्स को प्रमोट करने का हमने पूरा प्लान दिया था और इस फ्रेमवर्क के तहत हमने ऑलरेडी जो है वो 5 बैंक्स को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दी जो डिजिटल बैंक्स बनाएंगे और उनमें से एक बैंक तो इंशाल्लाह अभी अगले 2-3 माह के अंदर ही उसका अपना ऑपरेशन शुरू कर देगा। हुकूमत के माली मामलात में बेहतरी आई है, जिसके बायस बैंकों से कर्ज की शरह में कमी हुई। एक बैंक डिजिटल बैंकिंग में 3 माह में बैंकिंग का आगाज करेंगे, जबकि 2025 में मुकम्मल ऑपरेशन के साथ काम करेंगे। IMF की किस्त आने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर $10 अरब तक आ गए, जो अब 2 माह इम्पोर्ट के बराबर हैं। अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करें और कस्टमर के साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो उसको जो है ना प्रॉपर्ली उस इशू को एड्रेस करें और अगर कस्टमर की गलती नहीं है तो बैंक जो है वो कस्टमर्स को कंपनसेट करें। तो उसके ऊपर हमने पूरा एक फ्रेमवर्क जो है वो बैंक्स को दिया है। SME फाइनेंसिंग का हजम 550 अरब रुपए अगले 5 सालों में 1.1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का हदफ है। डॉलर्स की सप्लाई इस वक्त बेहतर है। गवर्नर स्टेट बैंक ने एतराफ किया कि बैंक्स के अंदर जब इंटरनेट का इस्तेमाल होता है तो ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ते हैं। फॉरेक्स मार्केट में इस वक्त रुपए पर कोई दबाव नहीं। हमने बैंकों को तंबीह कर दी है, अपने साइबर सिक्योरिटी बेहतर बनाएं। अब कुछ खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद, बहावलपुर, वटेक सिंह, मियांवाली, चिन्यूट और झंग में दफा 144 नाफिज कर दी है। जिन अजला में दफा 144 नाफिज की गई है वहां हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरनों, जलसों और मुजाहिरों समेत एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स भी खड़े कर दिए गए हैं। मियांवाली में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद है, जबकि रेंजर्स की 2 कंपनियां भी तैनात कर दी गई हैं। दूसरी ही जानिब भावलपुर में दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर PTI के 100 से ज्यादा कारकुनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 5 कारकुनों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सियासी जमातों के एहतजाज से निपटने के लिए इस्लामाबाद में रेड जोन को एक मरतबा फिर सील कर दिया गया। शहरी सफरी मसाइल का शिकार हो गए हैं। रेड जोन को जाने वाले रास्तों पर कंटेनर रख दिए गए, जबकि रेड जोन को जाने के लिए सिर्फ एक मार्गला रोड ही खुला हुआ है। इसी तरह जुमे के रोज PTI के एहतजाज की कॉल के पेश नज़र रावलपिंडी में चुंगी नंबर 26 IGP रोड फैजाबाद के मकाम पर भी कंटेनर रख दिए गए हैं, जहाँ किसी भी वक्त रास्ते बंद किए जा सकते हैं। यहाँ रेड जोन में सुबह सवेरे दफातर और तालीमी इदारों को जाने वाले सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मिल बैठकर सियासी जमातें मामला तय करें। आए रोज शहरियों को ख्वार करने का सिलसिला बंद किया जाए। रास्ते बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पुलिस की बड़ी तादाद में अहलकार भी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दिए गए हैं। खबर दें, तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 5 अक्टूबर तक मौखर कर दी गई है। बानी PTI और बुशरा को अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत में पेश किया गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने समाअत की है। बानी PTI ने अदालत में वकला से मुशावरत की इजाज़त ना देने का शिकवा कर दिया। बानी PTI ने जज से कहा, मुझे वकला से मुशावरत की इजाज़त नहीं दी गई, अपने वकला से मुशावरत की इजाज़त दी जाए। दूसरी जानिब PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। नैब के आखिरी गवाह पर बुशरा बीबी के वकील की जिरह आज भी मुकम्मल ना हो सकी। अदालत ने वकला सफाई की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है।
इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर केस 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने FIA से रिकॉर्ड के हुसूल के लिए अदालत से रुजू किया है। अदालत ने FIA से हमारा रिकॉर्ड मांग लिया है। FIA को कहा है कि रिकॉर्ड दें, कॉपी करके वापस कर देंगे। उम्मीद है 10 दिन तक FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा। बैरिस्टर गौहर ने रिकॉर्ड के हुसूल तक मजीद मोहलत देने की इस्तदा की, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने कहा है कि लगता है अडियाला जेल नहीं, पीटीआई का मरकजी दफ्तर है। पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शन के नाम पर नाटक किया है। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अकबर एस बाबर ने कहा है कि इंट्रा पार्टी का मामला जमहूरियत की बुनियाद है। सियासी जमातें बादशाहतें चाहती हैं। उन्होंने कहा कि इंतशार की सियासत मुल्क को नुकसान दे रही है। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये मुल्क को अदम इस्तेहकाम करने का एजेंडा है। अकबर एस बाबर का कहना है कि मुल्क में बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसलिए इंतशार की सियासत की कॉल दी जा रही है। ये बैनुल अक़वामी एजेंडा है। कानून पास करें कि जब गैर मुल्की शख्स आता है या कॉन्फ्रेंस हो तो इस्लामाबाद में धरने पर पाबंदी हो। खैबर पख्तूनख्वा में उनके पास आखिरी मौका है। पीटीआई के रुकन ने कहा कि इंतशार की सियासत की वजह से मुल्क भर में इनकी हुकूमतें बन ना सकी। वर्कर्स का बुनियादी हक है कि अपनी क़यादत का इंतखाब करें। हमारी सियासी जमातों में ख़ानदानी बादशाहत है। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया। खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर किए गए ऑपरेशन में BLA के 6 दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में 12 सितंबर को BLA के ठिकानों पर ज्वाइंट ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के नतीजे में BLA के 6 अहम दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में शाफू सलामानी उर्फ तादीन, सरमद खान उर्फ दस्तीन, मोहम्मद गुल मरी उर्फ वाहिद बलोच, गुलाम कादिर मरी उर्फ इंजीर बलोच, उबैद बलोच उर्फ फिदा और ताज मोहम्मद उर्फ बाबुल शामिल हैं। तमाम हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम लोगों पर बराह रास्त हमलों में मुलविस थे। दिफाई माहिरीन का कहना है BLA के 6 दहशतगर्दों की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। इन दहशतगर्दों की हलाकत BLA के लिए बड़ा धचका है। बलूचिस्तान की गयूर अवाम ने नाम नेहाद आज़ादी का लिबादा ओढ़ने वाले दहशतगर्दों को मुस्तरद कर दिया है। अदालती खबर शामिल कर लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत में जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जमानत मंजूर की है। मोहम्मद खान भट्टी की तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस में दरखास्त से जमानत मंजूर हुई है। अदालत ने 1 करोड़ रुपए के मचलकों के एवज मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंजूर की है। और भी आपको अहम खबर देंगे। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल भी ईरान पर मिसाइल हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इस हवाले से अमरीकी मीडिया का कहना है कि इसराइली हुक्काम ने बताया है कि चंद रोज़ में इसराइल हमला करेगा और ईरान की तेल की तनसीबात और स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान की जानिब से हमले पर रद्द अमल में कहा है कि अपने उस उसूल पर कायम रहेंगे, जो भी हम पर हमलावर होगा हम उस पर हमला करेंगे। एक बार फिर आपको आगाह करें, अमरीकी मीडिया ने यह दावा किया है कि इसराइल भी ईरान पर मिसाइल हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इस हवाले से अमरीकी मीडिया का कहना है कि इसराइली हुक्काम ने बताया है कि चंद रोज़ में इसराइल हमला करेगा और ईरान की तेल की तनसीबात और स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करें, आपको बताते चलें कि ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने ट्वीट कर दी है। इसराइल पर हमले के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने ट्वीट की, जो कि वायरल हो गई है। खामनई के ऑफिशियल अकाउंट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनी मिसाइलों की तस्वीर पोस्ट की गई और उस पर नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब दर्ज है। इस ट्वीट को चंद मिनट में सैकड़ों बार रीट्वीट किया गया। गुज़िश्ता दिनों ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने के लिए इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दिया था।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान ने इसराइल पर रात गए मुख्तलिफ मिसाइल हमले किए, लेकिन दुनिया के सबसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से इनका हमला नाकाम बनाया गया। नेतन्याहू ने इसराइली डिफेंस फोर्सेस और शहरियों को हमले की नाकामी पर मुबारकबादी पेश की, जबकि ईरानी हमला नाकाम करने में मदद करने पर अमरीका का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। मजीद क्या तफसीलात हैं, रिपोर्ट में देखिए। इसराइली वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू ने इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ईरान को इसकी कीमत अदा करनी होगी। ईरानी हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर सिक्योरिटी काबीना के हंगामी इजलास के बाद इसराइली वजीर आजम का कहना था कि ईरान ने इसराइल पर रात के वक्त सैकड़ों मिसाइल फायर किए, लेकिन दुनिया के सबसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत ईरान का हमला नाकाम हुआ। नेतन्याहू ने इसराइली डिफेंस फोर्सेज की मदद करने पर अमरीका का भी शुक्रिया अदा किया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो नहीं जानते कि हम अपने दिफा के लिए और दुश्मन को जवाब देने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। इसराइली वजीर आजम का कहना था कि हम अपने बनाए हुए उसूल पर कायम रहेंगे, जो भी हम पर हमला आवर होगा हम उस पर हमला कर देंगे। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद PIA की तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक ईरान की फ़ज़ाई हदूद के बाहर फ़्लाइट प्लान असरनू तरतीब दे रहे हैं। PIA के तमाम कप्तानों और फ़्लाइट ऑपरेशन को अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। तर्जुमान का मज़ीद कहना है सूरत हाल वाज़ेह होने तक ईरान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। PIA ईरान की फ़ज़ाई हदूद के 2 कॉरिडोर इस्तेमाल करता है। कनाडा और तुर्की जाने वाली परवाज़ें नॉर्दर्न कॉरिडोर रूट इस्तेमाल करती हैं, जबकि सदर्न कॉरिडोर और UAE, बहरीन, दोहा, सऊदी अरब परवाज जाती है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।